जिस तरह से हम क्षेत्र में घूमते हैं तो लोगों का नाराज़गी है। सभी लोग कहते हैं कि जो आते हैं वो अपने जाति का विकास करते हैं, तो मुन्ना शुक्ला भी आएंगे तो क्या अपना जाति का ही विकास करेंगे? ऐसा है, मेरे लिए आप ऐसा नहीं सोचिए, न सोचिए, बल्कि क्षेत्र में जी आप कहीं भी जाती हैं, कहीं भी हम नहीं समझते कहीं मौका मिलता होगा आपको ये सुनने का। मेरे यहाँ कोई भी आता है, हम कभी आपके जो शीर्ष नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने बोला था कि पहले कैबिनेट में हम पहले कलम से नौकरियां देंगे, उन्होंने वादा पूरा भी किया। आपको अगर वैशाली के लोग आशीर्वाद देते हैं और संसद तक पहुंचाते हैं, संसद पहुंच जाएंगे आप, तो पार्लियामेंट में आप सबसे पहले प्रस्ताव क्या रखेंगे? इसमें भी नीतीश कुमार का कहना है कि हमारे सहयोग से नौकरी दिया गया है, क्रेडिट लेना चाहिए। उनको मना करके रखा था क्या पहले देने के लिए? उनका वचन हमको याद है, वो कहते कि कहाँ से नौकरी दोगे, बाप के घर से पैसा लाओगे। एक और क्वेश्चन सर रह गया है, आप आरजेडी से हैं और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम भी ओबीसी माँ का बेटा है, अगर वो आ गए वैशाली में तो आपको नुकसान हो जाएगा। हम तो लास्ट क्वेश्चन, वैशाली के आम जनता के लिए क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। अभी हम हैं मुजफ्फरपुर में। आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला का 30 तारीख को नामांकन था। 30 तारीख के नामांकन में जो पूरा जन सैलाब था, ये पूरे देश में एक मैसेज जाता है, उन पर क्या कहना है इनका, इस पर हम बात करेंगे। और विपक्ष की तरफ से तमाम बातें हो रही है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल आपका नामांकन था, पूरे मुजफ्फरपुर में जिस तरह का जन सैलाब देखा गया, क्या कहिएगा, देश में कैसा मैसेज आता है इससे? देश में तो अच्छा मैसेज आता है, बल्कि मैं सबसे पहले वैशाली के तमाम बुजुर्ग नौजवान अपने माता बहनों को अपनी वेदना संवेदना प्रकट करना चाहता हूं कि जिस चिलचिलाती धूप में, इतना टेम्परेचर में जो उपस्थिति लोगों ने दर्ज कराई है, मुन्ना शुक्ला उसके लिए कायल है। और सहृदय, दिल से, भावना से, विवेक से, होश में कोटि कोटि धन्यवाद उनको देना चाहते हैं, जो इतना असीम प्यार स्नेह हमको दिखाने का काम किया, जिसका संवाद, जिसकी आवाज़ आज पूरे देश में उठ रही है कि जो वैशाली में नामांकन हुआ, वैसा नामांकन अभी तक प्रदेश में नहीं। विपक्ष की तरफ से आप पे टारगेट किया जा रहा है। कल तेजस्वी यादव आए थे, आपके जो शीर्ष नेता हैं, तो विपक्ष का कहना है कि तेजस्वी यादव तो दूर, लालू यादव भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मतदाता मालिक, इसको हम क्या कर सकते हैं? ये तो तय करना मतदाता को है, मालिक वो हैं, रिजल्ट वो देते हैं, निर्णय उनको लेना है। देश में MP, MLA, मुखिया, जनप्रतिनिधि बनाना उनका काम है, प्रधानमंत्री तक वो कमाते हैं। हम तो अपनी बात, अपने घर की बात, अपने मुन्ना की बात, अपने बेटा की बात, अपने भाई की बात लेके उनके पास जाता हूँ, अपना आग्रह, निवेदन, बंधन उनको पेश करता हूँ। जिस तरह से हम क्षेत्र में घूमते हैं तो लोगों का नाराज़गी है। सभी लोग कहते हैं कि जो आते हैं वो अपने जाति का विकास करते हैं, तो मुन्ना शुक्ला भी आएंगे तो क्या अपना जाति का ही विकास करेंगे? ऐसा है, मेरे लिए आप ऐसा नहीं सोचिए, न सोचिए, बल्कि क्षेत्र में जी आप कहीं भी जाती हैं, कहीं भी हम नहीं समझते कहीं मौका मिलता होगा आपको ये सुनने का। मेरे यहाँ कोई भी आता है, हम कभी उनसे ये नहीं पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। हम पूछते हैं कि काम क्या है, हम क्या आपके लिए कर सकते हैं। मैं जिस लायक हूँ, जैसे हूँ, मैं उनके लिए प्रतिबद्ध हूँ कि मैं करूँगा। देश में ये बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। और इस मुद्दा पे बीजेपी के जो सांसद हैं निरहुआ कुमार, जो बयान दिए थे कि मोदी जी और योगी जी बेरोजगारी रोक दिए हैं, आप इस पे क्या बयान दीजिएगा? देखिए, निरहुआ जी तो हम बहुत बड़े कलाकार हैं जी, तो कुछ भी देश को दे सकते हैं संवाद, वो संवाद हम नहीं दे सकते हैं जो वो दे सकते हैं। आपके जो शीर्ष नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने बोला था कि पहले कैबिनेट में हम पहले कलम से नौकरियां देंगे, उन्होंने वादा पूरा भी किया। आपको अगर वैशाली के लोग आशीर्वाद देते हैं और संसद तक पहुंचाते हैं, संसद पहुंच जाएंगे आप, तो पार्लियामेंट में आप सबसे पहले प्रस्ताव क्या रखेंगे? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूंगा, मनरेगा की बात करूंगा, मजदूर का बात करूंगा, गरीबों का, गांव देहात का जो हमारे वैशाली में मूलभूत चीज़ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी बात मैं करूंगा। मैं जन उपयोगी जो है हमारे यहाँ किसान, उसकी बात करूंगा। मैं GST की बात करूंगा। हम कहें ना कि बेसिक एजेंडा, जो मूलभूत एजेंडा है हम लोगों का, कम से कम मेरे सरकार का भी है, मेरे सरकार का भी घोषणा पत्र है कि हर साल 1 करोड़ रोजगार, 200 यूनिट हर घर बिजली, 1-1 लाख रुपया हर घर को, हर माता बहन को सालाना, गैस का जो सिलेंडर आज 1200 में है उसको 500 में देने का काम करेंगे। तो हमारे यहाँ 24 परिवर्तन योजना है जो मूलभूत किसान के लिए है। 10 फसलों में MSP, उनका कर्ज माफ़ करना। तो इसलिए हमारे यहाँ तो है, हमारा घोषणा पत्र है,
हमारा परिवर्तन पत्र है, हमारे नेता का है, हमारे महागठबंधन का है। और मैं कहूँ कि ये है, ये देखिए, ये है, देखिए, गारंटी है, शिक्षित युवा का गारंटी, कांग्रेस की गारंटी। एक बार इधर दिखा लीजिए, ये कांग्रेस की गारंटी है, ये कांग्रेस की। हाँ, नहीं कि नहीं, मेरे हैं। तो इसलिए कर्ज माफ़ी है, 400 दिन की मजदूरी है, देखिए हर महिला को 1-1 लाख रुपया है। तो ये गारंटी है, ये हमको देना है। युवा के साथ न्याय होगा, नारी के साथ न्याय होगा, किसान के साथ न्याय होगा, श्रमिक न्याय होगा, हिस्सेदारी के साथ न्याय होगा। तो हमारा तो है, हमने करके दिखाया है। मेरा नेता, हमारे नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री जो है, जब सरकार में आए 17 महीनों के लिए, 17 साल बनाम 17 महीने में, तो 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख नौकरी दी। इसमें भी नीतीश कुमार का कहना है कि हमारे सहयोग से नौकरी दिया गया है, क्रेडिट लेना उनको चाहते कोई मना करके रखा था क्या पहले देने के लिए? उनका वचन हमको याद है, वो कहते कि कहाँ से नौकरी दोगे, बाप के घर से पैसा लाओगे। उनका कहा हुआ हाउस की बात मैं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो इसलिए हम समझते हैं हमारी गारंटी पक्की गारंटी है। लास्ट क्वेश्चन, वैशाली के आम जनता के लिए क्या कहेंगे आप? हम तो कहे कि आगे बढ़िए आप लोग, जो स्नेह प्यार अधिकार आपने दिया है और जो दिख रहा है, सारा आरी डेर बांध टूट चुका है। आप लोगों से आग्रह है, नर्म निवेदन है, अपने तमाम बुजुर्ग नौजवानों से भेदभाव को मिटाइए, सब कुछ गलबहियाँ करिए। सामने के चुनाव में अपना एक एक मत ललटेन पर दबाकर वैशाली के सम्मान के लिए, वैशाली के विकास के लिए इतिहास बनाने का काम करिए। एक और क्वेश्चन सर रह गया है, आप आरजेडी से हैं और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम भी ओबीसी माँ का बेटा है, और वो आ गए वैशाली में तो आपको नुकसान हो जाएगा। हम तो कहे कि देखिए, हमरे किसी के आने से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इससे पहले कहा कि मालिक मतदाता है, तय उनको करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।